यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय उसके 5 पद से लेके और उसके 9 पद तक पढ़ेंगे। मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे इस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ की नाई फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। कब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। हम एक और जगह से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार नए नियम से उसका 4था अध्याय, The Gospel according to St. Luke chapter 4, लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 1 पद से लेकर और उसके 13 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 1 पद से और 13 पद तक। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दें, आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन आज की शाम हमसे 2 बातें कहता है। हमने 2 जगहों में से अलग अलग वाक्यों में से पढ़ा। पुराने नियम से पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वें अध्याय से हमने पढ़ा और फिर हमने नए नियम से पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 1 पद से और 13 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है प्रियो कि
कि मुझको और आपको परमेश्वर के वचन पर बहुत ध्यान देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के वचन को एक दुनियावी रूप से केवल एक दिखाने के लिए या दिखावा का काम करने के लिए माने, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि जिस तरह ये पवित्र वचन है उसी तरह ये पवित्रता से हमारे जीवन में भी काम करता चला जाए और इतना हमें स्ट्रॉन्ग बनाए कि हम यीशु मसीह की चेले बन सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी ने इस बात को कहता है, तुम उपवास तो रखते हो परंतु तुम्हारा उपवास मेरे सामने कुछ नहीं, क्योंकि कल से उपवास के दिन शुरू हो जाएंगे और हम सब जानते हैं कि 40 डेज जो लैंड्स चलते हैं। अब हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को इस पर आधारित करके देखें कि 40 दिनों में परमेश्वर का वचन मुझसे क्या चाहता है। इससे पहले कि हम उस जगह पहुंचे, परमेश्वर का वचन हमें लूका रचित सुसमाचार में बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहता है और वो कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, इससे पहले कि हम फास्ट रखें, इससे पहले कि हम उस समय में जाएं, हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे तब तक हमारे जीवन के ये 40 डेज एक परंपरा के अनुसार हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रतिदिन बताता है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मेरे से यीशु मसीह क्या चाहते हैं और मैं अपने जीवन में यीशु मसीह की इच्छा को किस प्रकार से पूरी कर सकूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको मुझको इस बात में कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद से लेकर और उसके 5 पद तक। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। लेकिन उसने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें एक गंभीर बात बता रहा है और वो बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के द्वारा ही हम सफल हो सकते हैं। हम निकोदेमुस के जीवन को देखें, उसका जीवन कैसा था? वो एक शास्त्री था, एक याजक था, परमेश्वर का काम कर रहा था, परंतु वहां पर यीशु मसीह ने उससे कह दिया सब कुछ व्यर्थ है। जब तक होली स्पिरिट नहीं है मेरे पास, तब तक मेरा जीवन क्या है? कैसे मैं यीशु मसीह में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, किस तरह से मैं चल रहा हूं? और अगर हमारे पास होली स्पिरिट नहीं है तो प्रियो, हमारा घर बालू पे बना हुआ है। यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, हमें अपने जीवन में आज की शाम इस बात को सोचना है, क्या मेरा जीवन उस हिसाब से चल रहा है जैसा यीशु मसीह चाहते हैं? आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से 4 पद तक। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से 4 पद तक। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ में बैठे थे टूट गया और उन्हें आग की सी चीजें पड़ती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस तरह से हमसे कह रहा है कि मुझको और आपको अपने जीवन में
उस अनुभव को प्राप्त करना है, पहले पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। कैसा अनुभव है? क्यों? क्योंकि जब तक हम पवित्र आत्मा के अनुभव में नहीं जाएंगे तो हम स्वर्ग की बात करना तो दूर, स्वर्ग के बारे में भी हम सही ढंग से सोच नहीं पाएंगे। हमें अपने जीवन में उस एक्सपीरियंस को लेकर आना है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। और प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में वहां पे लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि उस समय परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा पूरी हुई प्रियो जो उन्होंने योएल नबी के द्वारा कही थी। इसीलिए उस समय तक जब पेंटेकोस्त का दिन था, उस समय पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया और वो लिखा है वचन में, वो सब भर गए। अब परमेश्वर का वचन कहता है उस समय योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे मध्य में पवित्र आत्मा है। हमें पवित्र आत्मा को लेना, हमें यीशु मसीह से मांगना है। क्या मांगना है? यीशु मसीह आप मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि यीशु मसीह लूका सुसमाचार के 11वें अध्याय के 19वें पद में क्या कहते हैं? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो क्या मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पे पवित्र आत्मा ना देगा? प्रियो, आज की शाम हमें अपने जीवन में मांगना है। हमें मांगना है यीशु मसीह पवित्र आत्मा दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन का हर एक जुआ टूटेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन का उद्धार होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही मैं और आप यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। प्रियो, बहुत बहुत विचित्र बात है। अगर हम क्रूस पे लटके उस डाकू को देखें जो यीशु मसीह के दाहिनी ओर था, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। उस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने उसको कह दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे और आपके जीवन में आज की शाम जो कुछ भी है, हमें उसे यीशु मसीह के सम्मुख लाकर कहना है, जीसस आई वांट होली स्पिरिट, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे जीवन के बोझ को आज मैं आपके सम्मुख लाता हूँ, मेरी परेशानी को मैं आपके सम्मुख लाता हूँ। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। जब तक इस मंदिर में पवित्र आत्मा नहीं होगा तब तक मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेरित पतरस ने प्रेरितों के काम में कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और आज यही थीम हमारी इस मिनिस्ट्री का है, मत्ती 4:17, Repent for the kingdom of the heaven it had at hand। परमेश्वर का वचन कह रहा है आज की शाम हमें दिल से यीशु मसीह के पास आना है। हमें उस स्त्री के विषय में, उस स्त्री की तरह, उस व्यक्ति की तरह जो जक्कई था, उसने मन से यीशु मसीह को देखना चाहा और यीशु मसीह ने उसके लालच के जुए को तोड़ दिया। और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। उस स्त्री ने मन से कहा कि मैं यीशु मसीह को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उस स्त्री के जीवन में यीशु मसीह ने चंगाई दी। जिन्होंने भी यीशु मसीह को मन से पुकारा, पवित्र आत्मा उन्हें मिला। आज हम इस समय यीशु मसीह को अपने मन से पुकारें और कहें, यीशु मसीह आज की शाम आप मुझे पवित्र